पुत्री तन्मत्यां तरिणो विनेदु सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलिए शंकर भगवान की। व्यासासन पर विराजमान हमारे व्यास जी महाराज, समस्त हमारे आदिशक्ति स्थित समस्त देव स्वरूप है, हमारे विष्णु स्वरूप है, हमारे संत भगवान, सभी संतों के चरणों में आदिशक्ति स्वरूप है, हमारी माताएं बहनें, जितने भी हमारे भगवान के मंगलमय स्वरूप भक्तगण और तीर्थ स्थान में बैठे हुए हमारे विराजमान बटकनाथ महाराज जी, भोलेनाथ जी, सभी के चरणों में बंधन करते हुए भैया, वैसे तो मुझे नहीं बोलना था, भगवान की कथा चल रही है, लेकिन जरा थोड़ा सा शिष्यों का और संतों का आशीर्वाद है तो कुछ नहीं, संतों का आशीर्वाद सब कुछ है, संतों के आशीर्वाद आप सबके आशीर्वाद से। और यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा चल रही, कितनी मधुर श्रीमद् भागवत। इसका अर्थ क्या है? श्री कहते हैं लक्ष्मी को, मद कहते हैं अहंकार को। श्री माने लक्ष्मी, मद माने अहंकार, भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, व माने वैराग्य, ता माने तत्व। श्री माने लक्ष्मी, मद माने अहंकार, भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य, ता माने तत्व। लक्ष्मी के अहंकार से रहित भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का तत्व है, वही श्रीमद् भागवत कथा है। भक्ति और कहते हैं कि हमें बड़े भाग्य से, अरे बड़े भाग्य से मानव शरीर मिला है, या मानव शरीर में अरे हम तो कुछ नहीं है, इन संतों को दे तो बड़े भागी है। ये संत भगवान कितने बड़े भागी है कि आज इनको एक तो तीर्थ स्थान में या भगवान की सेवा करने का, हर समय कथा श्रवण करने का और लोगों को सद्मार्ग बताने का समय मिलता है। बड़ी सुंदर बात है। संतों का दर्शन करने से जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, अरे बड़े भाग्यमानों से तेने पावा सुरदोरलवा साधगंता निगा। की रही है भावना जैसे प्रभु मूरति देखी देते कैसे। बोलिए गोविंद भगवान। बड़े भाग से, अरे बड़े भाग्यमान
मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से क्यों लिख दिया तुलसी बाबा ने। अरे एक बात बताओ, पशु का ज्ञान तो पशु का भी वो भी जानता है, खाता वो भी है, काम वो भी करता है, आप भी काम करते हैं वो भी, लेकिन एक बोलता नहीं है। ज्ञान तो उसे है, ज्ञान मानव को भी है, लेकिन बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, बड़े भाग्य मनुष्य का शरीर मिला है। मनुष्य स्वतंत्र है, जिया वह जहाँ जा सकता है, कुछ भी खा सकता है, सर्दी लग रही है तो ओढ़ सकता है, और गर्मी लग रही तो जल पी सकता है। कि दीन कहे धनवान सुखी, कि दीन कहे धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा कुम्हारी, और राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र कुम्हारी। इंद्र कहे चतुरान सुखी, चतुरान कहे सुख विष्णु कुम्हारी। तुलसीदास विचार करें, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। परमात्मा के भजन के बगैर सब जीव दुखी है। श्रीमद् भागवत कथा में 12 स्कंद हैं। श्रीमद् भागवत कथा में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय है। श्रीमद् भागवत कथा में 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक। बड़ी सुंदर कथा। और कि अपने अपने घरन की, कि अपने अपने घरन की, और सब काऊ को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की, जय 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 रघुवीर। भक्तों, अरे ये तो लिखा है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सब नहीं अदमाही। ये हमारे तुलसी बाबा ने लिख दिया है। और 18 पुराण में लिखा है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम्, और परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। अरे जिन जीते जी कुछ कर जाएंगे। देखो, हर प्राणी कहता है, हर प्राणी अपने पुत्र को कहता है कि बड़े से बड़े एहलकार बन जाए, और बड़ा से बड़ा अधिकारी बन जाए, और बड़े से बड़े नौकरी पद पर पहुंच जाए। लेकिन कोई भी पिता, कोई भी माता ये नहीं कहती कि मेरा बालक संत बन जाए। संत की कोई नहीं कहता, लेकिन संत की पदवी सबसे बड़ी है हमारे तुम्हारे समाज है। सब लोगों का गुरु ब्राह्मण होता है, वो ब्राह्मण का गुरु संत भगवान होते हैं। बोले संत भगवान की। ये मानव का शरीर किसी काम में नहीं आता है। लिखा है कि हाथी के दंत के खिलौने बने भांति भांति, अरे बाघ की खाल शिव के मन भाई है। मृगा की खाल को बिछावे योगी जति, और छेरी की खाल थोड़ो पानी भर लाई है। गेंडा की खाल बांधत सिपाही लोग, गेंडा की खाल को बांझत सिपाही लो, ओ बाघ की खाल राज छत्र में लगाई है। कहत कवि दया राम, और राम के भजन बिना, और जो मानुष की देह काऊ कामना है आई है, मानुष की देह काऊ कामना है आई।
ये मानव देह किसी काम में नहीं आती है। और लिखते हैं, कहते हैं कि बताया है कि सरकार से मिलने से पहले दरबानों को मिलना पड़ता है और भोलेनाथ से मिलने से पहले संत भगवान को मिलना पड़ता है। अरे संत भगवान जहाँ मिलाएंगे तो परमात्मा से ही है। और उसमें लिखा है रामचरितमानस में कि गुरु की अवज्ञा करने की पहले भगवान भोलेनाथ की वंदना की तो भोलेनाथ गुस्सा हो गए थे। सबने देखा है। लेकिन वे कथा तो चली रही है, खाम खाम में विद्रोह मैंने बीच में और कर दो, गड़बड़ है सबरी। क्योंकि प्यारे भक्तों अब कथा चल रही थी और कथा चल रही थी तो आपने देखा था कि कथा चल रही थी भगवान कन्हैया काली देह में। देखो वहीं से कथा थोड़ी सी, वहीं काली देह में कूद गए भगवान हमेशा जब विष होता है मनुष्य के अंदर तो भगवान उस विष को नष्ट करते हैं। जब भगवान जहाँ पहुंच गए तो छोटे छोटे शक्ति वाले सब किनारा कर जाते, अता पता भूल जाते हैं। कालिया नाग पहले बहुत बड़ा बन रहा था, फिर अता पता भूल गया। क्यों? एक जगह ऐसा हुआ था, एक जगह रामलीला चल रही थी। रामलीला जब रामलीला चल रही थी तो वहां लंका का यो लीला होनी थी। लंका की सीता पता लगाने हनुमान जी गए थे तो वहां उस दिन उस रामलीला में हनुमान जी बीमार पड़ गया। रामलीला वाले बोले भैया आज का हनुमान का पाठ कौन करेगा, आज रामलीला तो होगी नहीं। एक वही गांव में थोड़ा सा हलवाई रहता था, उसने कहा भैया मैं पाठ कर लूंगा हनुमान को आज। बन की ये बात बढ़िया। शाम का समय हुआ और शाम के समय पर लाया गया हलवाई को हनुमान बनाया गया, गदा दे दी गई। बोले भैया मुझे ये बताओ मुझे कहनी क्या पड़ेगी? तो उन्होंने कहा एक काम है, तुम्हें ये कहनी पड़ेगी, पर्दा खुलेगा, लंकापति रावण बैठा होगा और तुम्हें ये कहनी पड़ेगी ये लंकापति रावण तुम्हें सीता देनी है कि नहीं देनी है? वो हलवाई बोलो तो जाए तो 1 मिनट में कह देंगे, कोई परेशानी नहीं। जो ही हनुमान बना हलवाई तगड़ो तो है ही, और ऐसे ही गदा रख के गया। सबरे लोग बोले ओहो आज की रामलीला बहुत बढ़िया होगी, बहुत बढ़िया, हनुमान बहुत बढ़िया है आज का। मंच पर पहुंच करके और जैसे पर्दा खुला, हलवाई बोलो पहले तो रावण के रूप को देख करके बाकी हवा खो सकेंगे, आदो रहेगा। बोले कहना तो पड़ेगा। वो बोला क्यों लंकापति रावण तुम्हें सीता देनी कि नहीं देनी है? तो दांती भींच करके रावण बोला ए बकरी के बच्चे कहां से आया है? सो गदा फेंक गई, हाथ जोड़ के ठाड़े कहूं कि ना महाराज जी गांव को हलवाई हो तो सबरे अपने पत्ते भूल गए, सबरो फैल है गो मामलो, सबरी रामलीला फैल हो गई। लेकिन प्यारे भक्तों जो आदमी बुरे काम करने वाला होता है ना, जब संत भगवान या ब्राह्मण या परमात्मा के सामने आ जाता है ना तो सारा आते पते भूल जाता है। कल्याण का मार्ग हमारा तुम्हारा यही है। देखो भागवत कथा तो चली रही है, बीच में ये भी ठीक नहीं है मुझे विद्रोह बोलना, तो ठीक है अब आप प्रेम से कथा सुनो। मैं अपनी वाणी को, ये तो मेरा तो चलता ही रहेगा, ये तो ऐसी कोई बात ना है, और मैं वाणी को विराम देता हूँ। और बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जो से जयकारा, जय जय श्री बोले भोलेनाथ महाराज की बम 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 बम। अब